देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेडी हार्डिंग अस्पताल पर बड़ा आरोप इस वक्त, बड़ी खबर, लापरवाही से हुई कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। लेडी हार्डिंग अस्पताल में कोरोना मरीज की अनदेखी का आरोप। अस्पताल पर कोरोना की रिपोर्ट गायब करने का आरोप। 3 दिन बाद भी अस्पताल ने TV9 भारतवर्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। अस्पताल ने जांच की बात की लेकिन जवाब नहीं आया। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और मैं चाहूंगा स्क्रीन पर उन दोनों लोगों को लेकर आए जिनके साथ यह घटना घटी। आयुषी ठाकुर और साहिल ठाकुर, ये भाई बहन हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। आयुषी ने मुझे इंस्टाग्राम पर आज से 4-5 दिन पहले मैसेज किया था, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हर स्टडी को हम इन्वेस्टिगेट करें, इसलिए हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद जो फाइंडिंग्स हैं वो आपके सामने हैं। आरुषि और साहिल, अब सिर्फ आप दोनों बताइए हमें अगले 2-3 मिनट क्या हुआ था आपके साथ लेडी हार्डिंग अस्पताल में, बताइए। थैंक यू निशांत सर, आपने हमारी बात सुनी और इसको उठाया। मेरे फादर जो कि एक डायबिटीज पेशेंट थे, उनको 18th के अराउंड फीवर होना स्टार्ट हुआ था और सेम टाइम पे मेरे को भी फीवर होना स्टार्ट हुआ था। तो मैं लेडी हार्डिंग टेस्ट कराने गया था कि कोरोना टेस्ट। जी सर, तो मैं लेडी हार्डिंग को 19 तारीख को टेस्ट कराने गया, जहाँ पे उन्होंने मेरे को ये कह के वापस भेज दिया कि आप किसी कोरोना पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए थे, तो हम आपका टेस्ट नहीं कर सकते। मैं 19th को लेडी हार्डिंग गया था और उसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि यू आर नॉट इन द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ अ कोविड पेशेंट, तो दिल्ली में टेस्टिंग किट की कमी है, तो हम आपका इलाज नहीं कर सकते। 23rd को मेरे फादर को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो हम लोग उन्हें सेम हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पे डॉक्टरों का रवैया ये था कि हम इन्हें एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी हालत जो है वो क्रिटिकल नहीं है। बट जब उन्होंने मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल चेक किया बॉडी का, तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, तो उन्होंने उन्हें एडमिट कर लिया और उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया। उन्हें नॉर्मल पेशेंट्स के साथ, नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट की तरह ट्रीट किया उन्होंने, क्योंकि उनका शुगर लेवल हाई था। सेम डे उन्होंने उनका कोविड टेस्ट के लिए सैंपल लिया और 2 दिन बाद उन्होंने हमें 25 तारीख को बताया कि आपका सैंपल खो गया है, हमें दोबारा से रीटेस्ट करना पड़ेगा। 25 तारीख को उन्होंने दोबारा सैंपल ले लिया। 26 तारीख को मॉर्निंग में उन्होंने सैंपल लिया और 27 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई है शाम को, और उसके 2 घंटे बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। तो सर, जो डॉक्टरों की तरफ से लापरवाही हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। 25 तारीख को मेरे फादर को बहुत हाई फीवर था, तो मेरी सिस्टर नर्स रूम में गई और उनसे कहा कि फादर को मेरे फीवर है, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में आके मेडिसिन देते हैं। उन्होंने पीपीई किट नहीं पहन रखी थी। 3 घंटे तक उनके पास। एक मिनट मैं 1 मिनट मैं आपको रोकूंगा, माफी चाहता हूं। आयुषी, साहिल ने ये जो बात बताई, आपके साथ जो अनुभव हुआ था अस्पताल में वो आप खुद बताएं, जैसा आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था, बताइए। सर 25 को मेरे फादर को हाई फीवर हुआ था 102, जिसमें मैंने सिस्टर रूम में जाके उनसे बोला कि इन्हें फीवर हो रहा है तो आप कोई मेडिसिन दे दीजिए। ये 5 o'clock की बात है। तो उन्होंने 2-3 घंटे तक ऐसे ही करते रहे कि अभी दे रहे हैं थोड़ी देर में, कि अभी हमने पीपी किट नहीं पहनी, क्योंकि ये वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम बार बार एक पेशेंट के लिए नहीं पहन सकते। तो फिर उन्होंने 7-8 बजे के करीब फिर मैं खुद दोबारा गई जब डॉक्टर नर्स के रूम में, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद दे दो क्योंकि हम नहीं आ सकते वहां पे। जी 26 को सर मेरे फादर को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया और वेंटिलेटर की जो सक्शन मशीन थी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। उन्होंने पाइप जो है वो वेंटिलेटर का फादर के मुंह में डाला और उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन लेवल कुछ चेक नहीं किया। जब हमने डॉक्टरों को इस बारे में बोला कि उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं जा पा रही है, तो दे शाउटेड ऑन अस और बोले कि आप बाहर जाके खड़े होइए। और सेम टाइम पे मेरे फादर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें बताना चाह रहे थे कि उन्हें ऑक्सीजन पूरी नहीं आ पा रही है। तो ये बात उन्होंने हमें लिख के भी बताने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों की एक टीम आई, वो वेंटिलेटर्स काउंट कर रही थी कि कितने वेंटिलेटर्स उनके खाली है और कुछ कितने वेंटिलेटर उनके भरे हुए हैं। तो मेरे फादर को देख के बोलते हैं वो कि अभी ये भी जाने वाला है और इसका वेंटिलेटर खाली हो जाएगा।
आप मेरे साथ बने रहिए यहाँ पर। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने इसके बारे में किसी से कोई कंप्लेन की कि नहीं की? सर हमने बहुत लोगों को लिखा इसके बारे में, पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। सिर्फ आपने इस आवाज को उठाया है। और जो एक चीज मेजर बताइए, ब्लंडर ये सर जो घटना घटी, जी सर, चीज बताइए, प्लीज गो अहेड, बोलिए। हाँ सर जो इनका सर डेटा मैनेजमेंट का है, वो भी काम ये ठीक से नहीं कर रहे हैं। मेरे फादर के जब हम नेक्स्ट डे बॉडी लेने गए तो उनकी फाइल इन लोगों ने खो दी थी। उनका, मेरे फादर का नाम, मेरे ग्रैंडफादर का नाम, हमारा एड्रेस उस फाइल पे सब गलत था। मेरे पास उसकी एक पिक भी है जो उन्होंने हमें दी थी कि पहले क्या एंट्री थी और उसके बाद क्या एंट्री हुई। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री। मैं आपकी बात पे यकीन करता हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।